हेलो, वेलकम ऑल। आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। आजकल हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट ये चल रहा है। तो इसमें हम लगभग 10 नियम पहले वीडियोस में दे चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 11वां, 12वां, 13वां नियम एक साथ दे रहे हैं। तो जस्ट एक दो वीडियो और बनेंगी इसकी, तो पूरे कंप्लीट हमने इसके नियम लिए हैं एक एक करके, ताकि डिटेल स्टडी हो जाए और आगे तक का रखने के लिए एक मटेरियल हो जाएगा। इंग्लिश में हमने नियम लिखे हैं, फिर हिंदी अच्छी तरह समझाई है, तो ताकि अच्छा लाभ मिले। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, जो हमारा चैप्टर टॉपिक चल रहा है, उसको अब आगे हम बढ़ा रहे हैं। रूल नंबर 11। तो इसकी पहले थ्योरी लिख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में अवश्य आता है, इसके बगैर पेपर नहीं बनता। ये कैपिटल कर दिया हमने थोड़ा जोड़ दे के, बाकी सिंगुलर नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, एक संज्ञा जो किस उसका देखने में कैसे लगती है, सिंगुलर। इन फॉर्म का मतलब देखने में, एंड कलेक्टिव इन मीनिंग। generally takes a singular verb। ये इसकी समझी होगी है। एज, तो यहाँ पे हम ये लाइन खींच देते हैं, ताकि नियम है, ये इसका रूल है। अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे ये नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, अब जब एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। पहला एग्जाम हम पर लिखते हैं, द पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट देखने में कैसा लग रहा है, एक शब्द, इन फॉर्म, सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर है। और एंड कलेक्टिव इन मीनिंग, और मीनिंग में भी ये कलेक्टिव, इकट्ठे में, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। SEIS वाले, इज भी SEIS। द पार्लियामेंट इज नाउ इन सेशन। सेशन का मतलब सत्र, ऐसे लिख दिया। बहुत अच्छा सेंटेंस है। द पार्लियामेंट इज नाउ इन सेशन। पार्लियामेंट अब किस में है, सत्र में, मतलब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, मीटिंग चल रही है। तो पार्लियामेंट एक सिंगुलर इन फॉर्म दिखाई दे रहा है, और अर्थ इसका कलेक्टिव भी है, यानी अर्थ इस बहुत सारे हैं लोग इसमें, पार्लियामेंट में, फिर भी इज लग रहा है, तो ये नियम बना है। तो पार्लियामेंट इज नाउ इन सेशन। तो दूसरा और एक उदाहरण ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। द कमेटी। अब कमेटी सिंगुलर लग रही है, और इसका अर्थ बहुत होते हैं इसके अंदर, एक नहीं होता, प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर लग रहा है। द कमेटी वाज यूनानिमस। बहुत अच्छा शब्द है, एक मत, यानी सबकी राय एक मत हो, एक जैसे हो। द कमेटी वाज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। तो इसके अर्थ, इसका इम्पोर्टेंट अर्थ है ओपिनियन, तो राय, अपनी राय में सब यूनानिमस थे। यूनानिमस का मतलब एक मत। तो ये मैं इसलिए लिख दिया कि कुछ के लिए नया होगा।
द कमेटी वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, अपनी राय में कमेटी क्या थी, एक मत थी, भाई पास हो गया बिल सब कुछ। शायद इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये सिंगुलर इन फॉर्म है और सिंगुलर वर्ब लगेगा और अर्थ इसका कलेक्टिवली है, यानी सबका, कई है, एक नहीं है इसमें, लेकिन वर्ब एक लग रहा है। तो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। A huge crowd was noticed एक बड़ी भीड़ नोट की गई, पैसिव वॉइस है, बाई अस, कुछ भी लगा लो, बाई देम। अ ह्यूज क्राउड वाज नोटिस्ड, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। अ ह्यूज क्राउड वाज नोटिस्ड, एक बड़ी भीड़ देखी गई, नोटिस की गई। तो ये हमने एक छोटा सा नियम करा है, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन मीनिंग, जनरली टेक से सिंगुलर वर्ब, वैसे भी याद हो जाते हैं, पार्लियामेंट, कमेटी, क्राउड, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। SEIS वाले जो वर्ब थे वो हैज़, वॉज, इज़, ये सब, डू, डज, डू में से हटाकर डज मतलब, तो ये सारे SEIS वाले थे, तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब इसमें हम एक नोट डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने वाला, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम। रूल नंबर 11 क्लियर हो गया है, अब इसमें एक नोट डालते हैं। अब इसी में हम लिखते हैं, इस नियम से अलग हटके हो जाता है, तो हमने नोट डाला है, बट व्हेन वी विश टू स्पीक particularly of every individual, पहले हम समरी लिख के फिर इसको समझाएंगे, आसान है, ये आई हो रह गया इसमें, एवरी इंडिविजुअल member of the group takes a plural verb। देखो मैं ये थोड़ा सा ये समझो, जो ऊपर हमने ये किया है नियम, पार्लियामेंट इज, जूरी, कमेटी एक है और ह्यूज क्राउड है, यहाँ वाज आ रहा है, यहाँ वर आ जाएगा, कैसे आएगा, अब हम लिख रहे हैं इसमें नोट में, बट व्हेन वी विश टू स्पीक, जब हम चाह रहे हैं बोलना, पर्टिकुलर ऑफ द एवरी इंडिविजुअल, इसमें से हर आदमी के बारे में बोल लेंगे, तो ये नियम दूसरे रूप में आ जाएगा, स्पीक पर्टिकुलर ऑफ द एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक्स अ प्लूरल वर्ब, फिर प्लूरल वर्ब लेगा। जब उदाहरण करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण हम इसका लिख लेते हैं, the jury were divided in their opinion अब इसको ध्यान से समझो, ऊपर वाले नियम में है, ये कमेटी एक थी, पार्लियामेंट एक थी, क्राउड भी एक के रूप में आ गया था, सिंगुलर इन फॉर्म था और चाहे मीनिंग कलेक्टिवली था, तो सिंगुलर वर्ब लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि इसी भीड़ में से ऊपर जो हमने करा है, ह्यूज क्राउड वॉज नोटिस्ड, तो इसी का प्लूरल कैसे बनेगा, जब इसमें से, जैसे हमने कहा जूरी यानी न्याय, जजेस की एक कमेटी बना दी जाती है, पहले पंच बोलते थे, 5 पंच, तो ऐसे ही इसमें 4-5 हुए होते हैं,
जजेस तो जूरी बन जाती है। अब जूरी बनाई गई तो फिर वाज आएगा, और जूरी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, फॉर्म्ड, कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जूरी के अंदर से कोई विरोधी थे, कोई मानते थे, यानी तो यहाँ पे वर का प्रयोग हो गया, यानी अलग अलग मत हो गए थे उनके। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में वे बटे हुए थे। तो ये ध्यान देने की बात है, अक्सर आप पूछा जाता है पेपर में ये। दूसरा नियम और कर लेते हैं, जैसे ऊपर अ ह्यूज क्राउड वाज था, तो इसमें अब क्या हो जाएगा देखो, द क्राउड वर सीन, सेटिंग द हाउसेस ऑन फायर। अब देखो इसमें क्राउड के ऊपर वोज आया था, अब वर आ गया है, क्यों? अब ये समझना है बस। जैसे जूरी भी अगर ऊपर लेते तो वाज आता है, लेकिन अब जूरी के अंदर से सदस्य हो गए, ऐसे ही क्राउड के अंदर से लोग हो गए, सारी क्राउड नहीं। द क्राउड वर सीन, भीड़ को देखा गया। सेटिंग द हाउसेस, मकानों को सेट करते हुए। ऑन फायर, यानी मकानों को आग लगाते हुए भीड़ को देखा गया। तो सारी भीड़ नहीं थी, उसमें से कुछ जो कर रहे थे, तो ये डिवाइड हो गया, तो वर आया यहाँ पे, वॉज की बजाय वर आया है। अब द क्राउड वर सीन सेटिंग द हाउसेस ऑन फायर, इससे आसान है। अब इसमें एक शब्द बता रहा हूँ मैं, याद करने की जो चीज़ है वो अलग से हम, जैसे यूनानिमस का एक शब्द हो सकता है बहुतों के लिए नया हो, तो एक मत, ऐसे ही अब एक छोटा सा टुकड़ा याद कर लो, टू सेट ऑन फायर, आग लगाना। उन्होंने फैक्ट्री पे आग लगा दी, दे सेट द फैक्ट्री ऑन फायर। तो सेट ऑन फायर, सेट ऑन होता है, इसकी प्रीपोजिशन में भी काम आएगा ये, सेट ऑन फायर, आग लगाना। तो ये नियम इम्पोर्टेंट नियम था 11वां। अब हम इससे आगे फिर बढ़ते हैं, 11वां नियम यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम 12वां नियम कर रहे हैं, पहले लिखवा देते हैं समरी। Some nouns which are singular in form, देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट प्लूरल इन मीनिंग, मायना उनका प्लूरल होता है। 11वें का ठीक उलट सा एक तरह का, टेक अ प्लूरल वर्ब, एज, जैसे। अब देखो यहाँ पे हमने उसमें टेक्स लिया था, यहाँ पे टेक लिया है, क्यों? वहाँ सिंगुलर नाउन था, यहाँ नाउन्स आ गए। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, इस नाउन्स का वर्ब ये है, टेक आएगा। या नाउन एक होता तो टेक्स हो जाता। थोड़े से मतलब ये अच्छी बातें हैं इंग्लिश ग्रामर की। अब हम उसका उदाहरण करते हैं। दो उदाहरण तो करते हैं। द पीपल वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे, शोर। अब पीपल, उसमें तो हमने वॉज आया था मीनिंग का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया, बट इन प्लूरल इन मीनिंग, जो मीनिंग में प्लूरल है, ये देखने में सिंगुलर है,
मीनिंग इसका पीपल एक नहीं है, तो वर आ गया यहाँ। दूसरा एक लिखते हैं, द कैटल, पशु, द कैटल आर ग्रेजिंग, चल रहे हैं, पशु चल रहे हैं। तो छोटा सा नियम है ये 12वां, कुछ शायद दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। अब फिर एक बार फिर लेते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, ये नाउन है, ये सिंगुलर की शक्ल में है, बट प्लूरल इन मीनिंग, और मायना इनका प्लूरल है। पीपल एक नहीं है, इकट्ठ ज़्यादा है, तो टेक अ प्लूरल वर्ब आ गया है। अब आप आगे 13वां नियम करेंगे। पुलिस का भी ऐसे ही है, द पुलिस वर चेजिंग द कल्प्रिट। तो ये यहाँ पे 12वां नियम समाप्त होता है। अब हम 13वां नियम लिख रहे हैं। When a plural noun denotes एस क्यों आया, एक है। अ प्लूरल नाउन डिनोट्स, बताता हमें, इज यूज्ड लिख लो चाहे, एज अ होल। जब सेंटेंस लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा, एज अ होल, इकट्ठे रूप में जब देखा जाता है। टेक्स सिंगुलर वर्ब। बहुत छोटे छोटे नियम बाकी बच गए हैं, अब 15-20 हम ख़त्म ही कर देंगे, लेकिन इनमें ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बेकार मेहनत हो रही है। वैन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स एज ए होल, बहुवचन का नाउन है लेकिन एक इकट्ठे ग्रुप में दिखाया जा रहा है, इकट्ठे रूप में है, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे उदाहरण देखो, ए 100, पैसा होता है पैसे, प्लूरल है इज, ए 100 पैसे, 100 एक सिक्के, इज इक्वल टू 1 रुपी। अब कितना अच्छा सेंटेंस है, ए 100 पैसे 100 सिक्के इज इक्वल टू, इज आया है, प्लूरल के साथ इज आया है, ये सोचना है बस, ये प्लूरल है। इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, बराबर है किसके, 1 रुपये के। 100 सिक्के बराबर है 1 रुपये के, इसका अर्थ कहने का मतलब ये है। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, यानी प्लूरल के साथ इज आ रहा है क्योंकि कलेक्टिवली एक इकट्ठा, एज ए होल इकट्ठा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। 60 क्विंटल, क्विंटल का प्लूरल क्विंटल्स, 60 किलो, 60 क्विंटल, किलो नहीं, क्विंटल बड़ा बहुत हो गया है। 60 क्विंटल्स इज अ ह्यूज वेट। साठ क्विंटल जो है ज़्यादा प्लूरल होते हुए भी इज आया है, ए ह्यूज वेट, बहुत बड़ा वेट होता है, 60 मन जैसे हो गया है, बहुत ज़्यादा होता है क्विंटल। एक नियम और कर लेते हैं, और इसमें मैं वेट का वर्ब लिखवाता हूँ अलग से नॉलेज के लिए। हंड्रेड माइल्स, 100 मील, 100 मील इकट्ठे ले लिए इसने, इज आया है, माइल्स आते हुए भी इज आया है, क्योंकि
इट डिनोट्स एज ए होल, इकट्ठे के रूप में आ गया, ये इट आ गया एक तरह का सब्जेक्ट। 100 माइल्स की जगह इट आ गया, इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इट में कवर हो गया ये प्लूरल। तो ये हमारा 13वां नियम है, 100 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 100 मील की बहुत लंबी दूरी होती है, ऐसे ही छोटा नहीं। अभी हमने बताया था वेट, तो इसका वर्ब हम कर लेंगे, इसलिए कर देंगे जो चीज़ अच्छी आती जा रही है। ये वेट क्या है, वजन, नाउन, और इसका वर्ब क्या बनेगा, WEIGH, टी हट जाएगा, वे, वेड, वेड, ये वर्ब बन गया है, यहाँ वर्ब लिख लो, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काम करना, वजन करना। वर्ब का मतलब काम का करना या होना, तो ये आ गया है वे का मतलब, वे, वेड, वेड, वजन करना। यहाँ कोई काम हो रहा है और यहाँ संज्ञा बन गया वजन, नाउन है, ये वर्ब है। जरूरी था ये वेट का समझाने के लिए, हमने ऐसा फालतू की चीज़ समझाई है इसमें जो अच्छी है। अब हमारे 13 नियम इसमें हो गए, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के।